दोस्तों, क्या आपको भी सचमुच पैसे की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर, इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता होगा। तो आप लोग के लिए एक और एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन लेकर के आ गया हूं, जहां से कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको 4 लाख तक का बिना कोई प्रॉब्लम के यहाँ पे 100% डिजिटल प्रोसेस करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, और क्या ये एप्लीकेशन सचमुच में एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू 4 लाख तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 3.5 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और लोगों का इस ऐप के थ्रू लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन 4 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ये एप्लीकेशन आपको 1000 से लेकर के 4 लाख तक का आपका गारंटी लोन प्रोवाइड करता है। 100% पेपरलेस प्रोसेस है, कोई भी आपका फोरक्लोजर चार्ज नहीं लगता है, और आपका फ्लेक्सिबल लोन आपका रीपेमेंट करने का प्रोसेस होता है। और इस एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट में 24 आवर्स के अंदर कभी भी आपके पैसे को अप्रूव करा करके ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखो, कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लिया जाता है। सबसे पहले यदि अगर आप सैलरी पर्सन हो और अगर आपका एज 21 साल है, अगर आप मिनिमम 15,000 रुपये मंथली सैलरी अर्न कर पाते हो तो आपका लोन अप्रूव हो जाता है। सबसे पहले आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड होगा, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो 30% से लेकर के 44% तक का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। रिपेमेंट करने का समय 3 महीने से लेकर के 18 महीने तक का रिपेमेंट करने का समय मिलता है। प्रोसेसिंग फी लोन अमाउंट का 5.5% से लेकर के 6.5% तक का आपका ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी चार्ज करता है। देखो, कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि यहां पे देखो सैंपल कुछ दिए गए हैं। सबसे पहले यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई किए, अगर आपका 30,000 का लोन अप्रूव होता है, 30% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। रिपेमेंट करने का समय 3 महीने के लिए मिलता है, तो टोटल पर्सनल लोन का इंटरेस्ट हो जाता है 2,250 रुपया। आपका प्रोसेसिंग फी और जीएसटी आपके अपने लोन अमाउंट से 750 प्लस में 300 और प्लस में यहाँ पे 150 रुपया देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि आपका 1947 रुपया होता है। टोटल आपका डिस्ट्रक्टेड होता है आपके अपने लोन अमाउंट से 1947 रुपया। तो आपके अपने बैंक अकाउंट में यदि अगर आप 30,000 का लोन के लिए अप्लाई करोगे, 1947 रुपया जीएसटी प्लस में प्रोसेसिंग फी, तो आपके अपने बैंक अकाउंट में 28,053 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। यदि अगर आप 30,000 का लोन के लिए अप्लाई करोगे, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ टोटल रिपेमेंट करने के बाद आपको टोटल रिपेमेंट करना पड़ता है 32,250 रुपया, यानी कि आपको ये ऐप कम से कम इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके आपको इंस्टॉल करके ओपन कर ही इस एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू इंस्टॉल करके ओपन करते हो। कुछ समय तक वेट करना है। कुछ इस तरीके से आपका इसमें डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपका अपडेटिंग हो रहा है। यहाँ पे कभी कभी आपका लेटेस्ट वर्जन ना होने की वजह से आपका अपडेटेड होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो सारा डिटेल्स आपका जांच पड़ताल कर रहा है। यहाँ पे वी आर एडिंग, यहाँ पे कुछ ऐप में कुछ यहाँ पे ऐप में ऐड किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है ऐप को। तो यहाँ पे कुछ सेकंड तक का आपको वेट कर लेना। तो गाइस सारा आपका डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे साइड में स्क्रॉल करोगे, सेमलेस पेमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगेन से साइड में स्क्रॉल करके नीचे में देख सकते हो गेट स्टार्टेड का ऑप्शन, आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, उसके बाद अब आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें अब आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। ऐप का परमिशन मांगता है और 100% आपके ऐप को जो परमिशन मांगेगा सेफ एंड सिक्योर रखेगा। सबसे पहले आपसे फोन का परमिशन मांगता है, इंस्टॉल ऐप का परमिशन मांगता है, लोकेशन का परमिशन मांगता है, एसएमएस का परमिशन मांगता है, फोन नंबर का परमिशन मांगता है, और भी नीचे में स्क्रॉल करोगे कैलेंडर का परमिशन मांगता है। तो सारे परमिशन को आपको
अलाउ करने के लिए इस वाले आई अग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देखो यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स पर टिक करोगे तो नीचे में देख सकते हो प्रोसीड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है और गाइस जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हो आपसे ये एप्लीकेशन परमिशन मांगता है। तो परमिशन देने के लिए नीचे में देख सकते हो अलाउ का ऑप्शन, तो आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे अगेन से अलाउ का परमिशन मांगता है, तो आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लोकेशन को ऑन करने के लिए फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जितने बार भी आपसे परमिशन में अलाउ अलाउ मांगेगा तो सारे परमिशन को अलाउ 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 परमिशन दे देना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे 3 तरीके के थ्रू इस एप्लीकेशन में साइन इन कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले तो गूगल के थ्रू कर सकते हो, सेकंड में फेसबुक के थ्रू कर सकते हो और थर्ड में आप लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हो। लेकिन हम लोग को इन सब सारे से मतलब नहीं है। यहाँ पे साइन अप विथ गूगल पर क्लिक करना है आपको। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि हम लोग को साइन अप विथ गूगल पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप साइन अप विथ गूगल पर क्लिक करोगे आपके फोन में जितने भी ईमेल आईडी होंगे सारे ओपन हो जाएंगे। तो किसी एक ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है, तो आपको साइन अप विथ गूगल पर क्लिक करोगे, लोकेशन को ऑन करने के लिए बोलता है और गाइस जैसे ही लोकेशन को ऑन करने के लिए ओके पर क्लिक करते हो कुछ इस तरीके से देख सकते हो आपका सारा यहाँ पे देख सकते हो ईमेल आईडी ओपन हो जाता है। तो एक अकाउंट को आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो लाइक यहाँ पे देख सकते हो मैं एक अकाउंट पर क्लिक कर लिया और गाइस जैसे ही आप एक अकाउंट पर क्लिक करते हो अब आपका यहाँ पे देख सकते हो साइन इन कंप्लीट हो रहा है। आपके अपने डिटेल्स को जांच पड़ताल कर रहा है। उसके बाद अब आपका एक फिंगरप्रिंट लगाना होता है। उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अब आपका देखने के लिए मिल जाता है। कंप्लीट करना पड़ता है प्रोफाइल। ऑलरेडी मैं अपना कुछ कुछ डिटेल्स फिल किया था, लाइक आपका फुल नेम, पैन कार्ड का नंबर, ये सब सारा डिटेल्स आपको फिल करना है। मैं पहले भी इस एप्लीकेशन से लोन लिया हूं। जैसे ही सारा डिटेल्स को फिल कर ले तो अब आता है आपका कंप्लीट प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ता है। तो कंप्लीट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसा कि मैं आपको बताया था, यहां पे देख सकते हो मैं अपने पैन कार्ड के हिसाब से फुल नेम फिल कर लिया हूं, जो भी मेरा फुल नेम है। उसके बाद अब आपको सेलेक्ट करना पड़ता है जेंडर टाइप, मेल हो, फीमेल हो या अदर्स हो। तो आपके हिसाब से आपको अपना जेंडर टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आता है सेलेक्ट करना पड़ता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। तो आपके अपने हिसाब से आपको अपना यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना पड़ता है। मैं ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया हूं, जैसा कि मैं बताया था पहले भी मैं इस एप्लीकेशन से लोन ले चुका हूं। उसके बाद सेलेक्ट करना पड़ता है आपका मैरिटल स्टेटस, सिंगल हो, मैरिड हो या डाइवोर्स हो। तो आपके अनुसार से आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करके नीचे में स्क्रॉल करना है। यहां पे देख सकते हो आपको रेफरेंस नंबर देना पड़ता है, ताकि आप लोन लेते हो तो रिपेमेंट के लिए आप भूल जाते हो या रिपेमेंट नहीं करोगे तो इन लोग को बोला जाता है कॉल करके। तो इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। मैं ऑलरेडी यहां पे देख सकते हो सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी कि 4 रेफरेंस नंबर देना पड़ता है और जो आपके रिलेशन में लगते हैं वो चीज फिल करना पड़ता है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बता दूं, देखो सबसे पहले एक रेफरेंस में नंबर देना पड़ेगा, जो उनका फुल नेम है वो फिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे व्हाट इज योर रिलेशनशिप, तो यहां पे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव या अदर, तो चारों में से जो भी लगते हैं ना तो आपको यहां पे फिल करके इस तरीके से आपको चारों को आपको फिल करना है। तो चलिए मैं अपना रेफरेंस में चारों डिटेल्स को अच्छे तरीके से ऐड कर लेता हूं। गाइस मैंने अपना सारा डिटेल्स फिल कर लिया। उसके बाद यहां पे देख सकते हो नीचे में कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहां पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से इंटरफेस, जिसमें आप देख सकते हो वेयर डू यू करेंटली लिव। यहां पे आपको एड्रेस फिल करना पड़ता है। सबसे पहले मैं ये भी ऑलरेडी फिल कर लिया हूं। सबसे पहले आपको अपना यहां पे देख सकते हो पिन कोड फिल करना होता है, जो आपका अपना जो करेंट एड्रेस का पिन कोड होगा। उसके बाद आपको लोकेलिटी और एरिया आपको फिल करना है। उसके बाद करेंट एड्रेस कंप्लीट आपको फिल कर लेना है। उसके बाद अब आपका सेलेक्ट करना पड़ता है यहां पे करेंट एड्रेस, लाइक जैसे कि देख सकते हो आपको कंपनी प्रोवाइड किया है, खुद का है या रेंटेड पे रहते हो या अदर से, तो आपको अपने हिसाब से ये सारे डिटेल्स को फिल करके यहां पे और भी नीचे में आपको स्क्रॉल कर लेना। उसके बाद यहां पे देख सकते हो जैसा कि आपको देखने के लिए मिल जाता है आपके साथ कौन कौन रहता है, फैमिली रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं या अकेले आप रहते हो, तो ये चीज को भी सेलेक्ट करना। उसके बाद यदि अगर अभी जहां भी आप रह रहे हो करेंट सिटी में कितने दिनों से रह रहे हो, यहाँ पे 6 महीने से कम से रह रहे हो या 6 महीने से ज्यादा और 2 साल से कम से रह रहे हो या 2 साल से ज्यादा और 5 साल से कम से रह रहे हो या 5 साल से ज्यादा से रह रहे हो, तो आपके अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना कि आप जो एड्रेस पर रह रहे हो कितने सालों से रह रहे हो। अगर आपका ये एड्रेस परमानेंट एड्रेस है तो इस वाले एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑन कर देना। अगर आपका नहीं है तो ऑफ करके आपको परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है। तो ये सब सारा डिटेल्स मैं ऑलरेडी फिल कर लिया हूं। आपको भी फिल करके यहां पे कंटिन्यू
कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब आता है आपका नेक्स्ट, जिसमें अब आपको देखने के लिए मिल जाता है अब आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स फिल करना पड़ता है। टेल अस अबाउट योर वर्क प्लेस, जिसमें आप यहां पे देख सकते हो आप जो भी कंपनी में काम करते हो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट करना है आपका जो भी आप कंपनी में काम करते हो, जब भी आपका ज्वाइनिंग डेट का डेट मंथ और ईयर होगा उसी चीज को कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ज्वाइनिंग का आपका डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट करना पड़ता है डिजिग्नेशन, तो जो भी आप कंपनी में आपका पद नाम जिसको बोल सकते हैं, जो भी आपका पद होगा कंपनी में उस चीज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके कंपनी का कोई वर्किंग ईमेल आईडी होगा तो फिल करना है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये सारे डिटेल्स को मैं ऑलरेडी फिल कर लिया हूं, तो आपको भी फिल करके कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब आता है आपका नेक्स्ट पेज, जिस सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है, जिसमें आपको देख सकते हो बैंकिंग इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। इंटर योर बैंक नेम, तो इस वाले एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपके पास बैंक है तो उस चीज का आपको यहां पे बैंक का नाम आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पे आपको इंटर करना पड़ता है आपका अपना बैंक का आईएफएससी कोड, या तो सर्च पर क्लिक करके अगर आपका याद नहीं है तो सर्च कर सकते हो। उसके बाद अकाउंट नंबर आपको फिल करना है, री अकाउंट नंबर डालना है, और अगर आपके पास कोई यूपीआई है तो यूपीआई आईडी फिल करना चाहते हो तो फिल करो, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद यहां पे अब आप देख सकते हो आपको अपलोड करना पड़ता है 3 महीने का बैंक का स्टेटमेंट, तो या तो देख सकते हो अपलोड कर सकते हो बैंक का स्टेटमेंट पीडीएफ, या तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन भी कर सकते हो। तो चलिए मैं अपना बैंक का डिटेल्स अच्छे तरीके से फिल कर लेता। तो गाइज मैंने अपना सारा डिटेल्स फिल कर लिया। 24 घंटे तक वेट करोगे, आपके अपने मोबाइल नंबर पे एसएमएस आएगा आपका लोन अप्रूव हो गया, और अकाउंट ऐड करोगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। अगर आपका जितना भी लोन अप्रूव होगा कमेंट करके बताओ कि आपको कितना तक का अप्रूव हुआ है 24 घंटे के बाद। इस एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है कैसे लोन एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके इंस्टॉल करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि अगर आपका कोई भी कारणवश कैसे इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव नहीं होता है या रिजेक्टेड हो जाता है, बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। एक एक वीडियोस को देख करके आप ऐप पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।